मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद ईडी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री को सम्मन भेज दिया और ये कहा कि आप तारीख बताएं 31 जनवरी तक कब आपसे पूछताछ की जा सकती है। इसके बारे में मुख्यमंत्री ने फिर बयान दिया कि उन्होंने पहले ही ईडी को मौखिक तरीके से बता दिया था पूछताछ के दौरान ही कि मार्च तक वो बहुत व्यस्त है और वो वक्त नहीं दे सकते। लेकिन इन सब के बीच आज फिर ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री का पत्र गया है। उस पत्र में क्या है, क्या मुख्यमंत्री ने कोई नई तारीख दी है या फिर अपनी व्यस्तताओं का हवाला दिया है, जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, लंबी पूछताछ के बाद फिर से ईडी ने सम्मन दिया था और अब ईडी के उस सम्मन का जवाब मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से दिया है। क्या हो सकता है उस लिफाफे में? देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि मौखिक रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों को उस दिन जब 20 जनवरी को उनसे पूछताछ हुई थी उस समय उन्होंने कह दिया था कि वो मार्च तक व्यस्त है, ऐसे में उनसे दोबारा पूछताछ ना की जाए। तो संभवतः ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात को जो है दोहराया हो, अपने जो पत्र है वो जो ईडी कार्यालय में भेजा है उस बात को भी दोहराया जा सकता है, या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोई नया समय दिया हो, कोई नई तारीख दिया होगा और उस तारीख को संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल हो सकते हैं, या फिर ईडी कार्यालय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाए या फिर से ईडी के अधिकारियों को जो है अपने आवास पर बुलाए। तो ये भी संभावना, या फिर ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये भी कह सकते हैं कि अब पूछताछ हो चुकी है, अब दोबारा जो है पूछताछ में वो शामिल नहीं होना चाहते। तमाम जो सवाल पूछे गए थे उनसे उन तमाम सवालों का जवाब जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दिया है। ऐसे में वो दोबारा पूछताछ में शामिल होना नहीं चाहते। तो ये 3 सवाल हैं और इन 3 सवाल का जवाब जो है ये हो सकता है या फिर हाँ या फिर ना। ये 3 जो है सवालों का जवाब इस तरह से हो सकता है। जवाब जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो है आज सीएमओ के कर्मी थे सूरज कुमार, जो कि 8 समन पर जवाब पहले भी लेकर आ चुके हैं और 9वें समन पर भी आज जवाब जो है लगभग 1:30 बजे ईडी कार्यालय पहुंचा है और वही कर्मी जो है वो लेकर पहुंचे हैं। और संभवतः क्या ये मुमकिन हो सकता है कि अगर मार्च तक व्यस्तताओं का हवाला दे रहे हैं मुख्यमंत्री, तो ईडी फिर मार्च के बाद का समय उन्हें दे फिर से पूछताछ के लिए? देखिए, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो जाता है, लगभग 2 महीने का गैप हो जाता है और इतना इंतज़ार करने को ईडी तैयार नहीं। क्योंकि ईडी ने जब समन भेजा था तो समन में इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि 7 दिन के अंदर जो है उनका बयान लेना ज़रूरी है और अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समय नहीं देते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ईडी ने अपना रुख साफ कर दिया था और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर इस बात का जो है जिक्र करते हैं अपने जवाब में तो संभवतः ईडी की ओर से जो है एक बार फिर से हो सकता है कि समन जारी किया जाए या फिर उस जवाब का जो है एक और समन के माध्यम से या फिर जो है जवाब के माध्यम से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से भेजा जाए कि आपको जो है पूछताछ में शामिल होना होगा, क्योंकि हमारी जो जांच की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं आपसे पूछताछ के बिना अटकी पड़ी है। तो जवाब जो है ये हो सकता है और देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर डिपेंड करता है क्या कुछ जवाब है, क्योंकि जब से समन जारी हुआ था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई कानूनी विशेषज्ञों से राय लिया था और उसके राय लेने के बाद ही संभवतः जो है उन्होंने अपना पत्र जो है भेजा होगा। और इससे पहले भी जितने भी समन भेजे गए हैं उन तमाम समनों पर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है कानूनी विशेषज्ञों से राय लेकर जो है अपना जवाब दाखिल किया था। चाहे अगर बात कर ली जाए चुनौती देने की, जो पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, उसके बाद हाई कोर्ट में और राहत नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरी में जो है मुख्यमंत्री आवास कार्यालय जो है ईडी अधिकारियों को बुलाना पड़ा था। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से समय दिए हों और फिर से ईडी के अधिकारियों को अपने आवास बुलाए हों। चलिए, तो कई ऐसी संभावनाएं हैं जिन पर बस कयास ही लगाए जा रहे हैं। ऐसे भी झारखंड में लिफाफों की राजनीति बहुत हो रही है। राज्यपाल में राजभवन में जो लिफाफा है वो अब तक खुला नहीं, इधर मुख्यमंत्री भी लिफाफा भेजते हुए नजर आते हैं ईडी में। तो आज ईडी कार्यालय में फिर से लिफाफा पहुंचा है। उस लिफाफे में क्या मुख्यमंत्री वक्त मांगते हुए नजर आ रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए हैं, अब कोई जवाब बचे नहीं है, या फिर ये कहते हुए देख रहे हैं कि मार्च तक व्यस्तता है, उसके बाद ईडी कोई तारीख दे तो तारीख में मुख्यमंत्री उन सवालों का जवाब देंगे। तो कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल ईडी को लेकर राज्य में राजनीति भी खूब हो रही है। आप देखते रहिए News 22 को।